हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे होइएगा। दोस्तों, मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग को पता ही होगा कि दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम जो 2024 में आप लोग को एग्ज़ाम होगी, या फिर आप लोग को आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी या बीएसएससी का एग्ज़ाम जो होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो आज का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो है दोस्तों जीके और जीएस का क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा कि दोस्तों मैं देता हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोग को टॉप जो है 30 क्वेश्चन मिलेगा और वीवीआई क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो इस बार वर्दी अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो मम्मी पापा का नाम रोशन ज़रूर कीजिए और वर्दी लेके आइए, ठीक है। तो आइए हम चलते दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों एक बात कहता हूँ कि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं बिना देरी गवाए क्वेश्चन की ओर। करें कि मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। मैं अवकाश के दिनों क्षणों का जो है पसंद करता हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा पुस्तकों के अध्ययन में। क्या हो जाएगा? पुस्तकों के अध्ययन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 362 है कि कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे क्या करेंगे? ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे तो समझाएंगे। अगर दोस्तों मैं एक बात बोल देता हूँ। अगर दोस्तों अगर आप लोग अगर टीचर यानी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सॉरी यहाँ पर सी होता, ठीक है, ठीक है, यहाँ अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बीपीएससी में खास तौर पर अगर आप जो है टीचर का ट्रेनिंग अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी देख लें, ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन में जो है अधिकतर आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए दोस्तों 363 नंबर क्वेश्चन है कि आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आ, आ, क्या करा आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आवश्यक है। क्या है? बहुत ही आवश्यक है अभी, ठीक है। चलिए 364 नंबर क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षा के लिए आवश्यक है, आपकी राय में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ये टीचर ट्रेनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर टीचर की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को भी देखना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा आत्मबल और सुरक्षा। क्या हो जाएगा? आत्मबल और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 365 नंबर। करा कि कांगड़ा घाटी रेल सेवा, क्या करा, कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ? तो परिचालन जो है कब हुआ था? यह हुआ था 1929 में, यानी 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 366 नंबर क्वेश्चन। करा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप लोग को पता होना चाहिए कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या हो जाना चाहिए? तो वह होना चाहिए बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। क्या? बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है जाके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बनेगा। चलिए 367 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा जो है कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? यानी इस चार ऑप्शन में से बताना है आपको, ठीक है। तो इस चार ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 368 नंबर क्वेश्चन। करा कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? तो किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सामाजिक ने। क्या हो जाएगा? सामाजिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 369 नंबर क्वेश्चन। वृद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे को स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अगर मान के चलिए अगर 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? सही सी बात है कि उसकी आंसर 12 होगी ना। कितना होगी? 12 होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे 370 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो इस चार ऑप्शन में से जो इसका आंसर जो होगा वह होगा सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। यही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 371 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
कह रहा है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, संबंध सत्य नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ में लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कब पलट देगा क्वेश्चन को कोई देखने नहीं गया है, तो इसीलिए गौर से पढ़िए और समझने का भी प्रयास कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, यही हमारा सत्य नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में थोड़ी सीख सकता है, और सीख सकता है ना, बच्चे कई तरीका है सीखने का ना। चलिए अब चलते हैं 372 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, कौन सा गौतम का गति कौशल का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा हमारा लिखना। क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 373 नंबर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, किसने सबसे जो है पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो वह हमारा हो जाएगा अल्फ्रेड बीने। क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 374 है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। क्या करा यहाँ, संबंधित नहीं है, क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, ठीक है, संबंधित नहीं है, यह संबंधित नहीं होगा, यह हो जाएगा बी नंबर, यानी नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं ना, उसको उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहता है, उत्सर्जन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा संबंधित, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 375 नंबर। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखना चाहता है, यानी सीखता है, तो दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा विकासात्मक। क्या हो जाएगा, विकासात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 376। करा कि मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, यानी मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है, यही आप लोग को बताना है। तो इस विधि के अंतर्गत आते हैं मनोनटकीय विधि। क्या आती है, मनोनटकीय विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 377 नंबर क्वेश्चन। करा कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्ति है, कौन सी युक्ति है, तो यह हमारा हो जाएगा प्रक्षेपी युक्तियां, व्यक्तिनिष्ठ युक्तियां, वस्तुनिष्ठ युक्तियां, यानी युक्ति में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 378 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, तो वह माना गया है शिक्षा को। किसको माना गया, शिक्षा को। अगर दोस्तों आप लोग टीचर हैं तो दोस्तों ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी आप लोग को टीचर में जब जॉब लग जाएगी तो आप लोग को ये आप लोग को समझाना ही पड़ेगा, तो आप लोग समझाइएगा ताकि जब स्टूडेंट लोग आपका आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक है। चलिए 379 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी विधि, यह हो जाएगा बाधा दूर करना। क्या हो जाएगा, बाधा दूर करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 380 नंबर। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है, कौन सा दृष्टिकोण, सही, ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। चलिए 381 नंबर क्वेश्चन कि लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है, सूझ का महत्व माना है, तो यह हो जाएगा ड्राइवर ने। क्या हो जाएगा, ड्राइवर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 382 नंबर क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन है रॉस का। किसका है, रॉस का, यानी ऑप्शन नंबर में देख लीजिएगा डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 382 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 383। निम्न में से निर्देशन किया जा सकता है, किसको किसको निर्देशन किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है
अध्यापकों, छात्रों को, डॉक्टरों को, यानी उपयुक्त में से सभी को। ठीक है, यानी इस तीनों हो जाएगा A + B + C, यानी ये तीनों हो जाएगा हमारा या। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं डेली जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट में लाता रहता हूँ। और पार्ट भी हुआ गई, पार्ट आज का जो कितना था 13 था ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 384। करा कि कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरे के साथ अंतः क्रिया करना है, उक्त कथन किसका था? तो उक्त कथन जो है वह था रीड का। किसका था दोस्तों? रीड का था, यानी ऑप्शन नंबर सी। 385 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मित्र के वर्ण में प्रभाव डालने वाला तत्व है। वहां जो है तत्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा समीपता, उम्र, समानता, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 386 नंबर क्वेश्चन है कि हेडफील्ड के अनुसार उपचार के कितने प्रकार होते हैं? हेडफील्ड के अनुसार उपचार के कितने प्रकार होते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा 5, यानी 5 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 387 नंबर क्वेश्चन पे, प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नारी संस्थान श्रेष्ठ होता है, उक्त कथन किसका था? उक्त कथन किसका था? यह हो जाएगा तयुकिंग का, समसन का, दोनों का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। A + B दोनों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 388 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? यह हो जाएगा फ्राइडे युग व एडलर। क्या हो जाएगा? फ्राइडे युग व एडलर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 389 नंबर क्वेश्चन है कि मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो आप लोग की राय क्या है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पहले बता दीजिएगा, तभी ये आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिए ना। चलिए, तो आशा है कि आप लोग सही मन से जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताए होंगे। तो चलिए दोस्तों, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यह हो जाएगा विशेष कक्षा, आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या? ठीक है, चलिए 390 नंबर क्वेश्चन है कि बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है, कौन सा आशय है? ठीक है, तो यह हो जाएगा वैश्यालय, जुआ घर, शराब खाना, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लस में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरा वीडियो को देखे होंगे और सीखने का हालांकि प्रयास किए होंगे जरूर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और हमेशा अपना लाल प्यार देते रहिए इसी प्रकार, और आप लोग को सपोर्ट में हम पाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग को भी सपोर्ट इसी प्रकार देते रहेंगे वीडियो के माध्यम के अनुसार। ठीक है, थैंक यू ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।